फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धा रणस्थली से, भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, गौतम कणाद जैमिनी और ऋषिवर पतंजलि से। नमस्ते मित्रों, जय श्री राम, जय आर्यवर्त। भाइयों, कई भाई जो है कमेंट में मुझे पूछ रहे थे कि भाई कोई वर्कआउट रूटीन बता दो जो आप करते हो। तो आज भाइयों इस वीडियो में मैं आपको मेरी वर्कआउट रूटीन बताने वाला हूँ। मतलब वैसे तो मैं खुद किसी रूटीन से नहीं करता हूँ, पर जो व्यायाम मैं करता हूँ वो मैं बताने वाला हूँ आपको। और मैंने जो है इन व्यायामों को दिन, मतलब जैसे हर दिन सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया, बुधवार हो गया, तो हर दिन के हिसाब से बांट दिया है। तो मैं आपको वो व्यायाम बताऊंगा कि कौन कौन से व्यायाम है। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा कि मतलब मैंने कौन कौन से व्यायाम बताए, कौन कौन से दिनों के लिए। आपको तस्वीर दिख जाएगी स्क्रीन पर। तो भाइयों, आप जैसा अभी आप देख रहे हैं तस्वीर में, सोमवार के लिए अलग व्यायाम है, मंगलवार के लिए अलग व्यायाम था, बुधवार के लिए अलग व्यायाम, और गुरुवार, सभी के मतलब हर दिनों के लिए अलग अलग व्यायाम है। तो मतलब ये सारे व्यायाम मैं स्वयं करता हूँ, खुद करता हूँ। कोई इतना कठिन व्यायाम नहीं है भाइयों, और काफ़ी आसान व्यायाम है जो हर कोई कर सकता है। शुरुआत में भी जो मतलब जिसके अंदर दम बढ़ाना है शुरुआत में भी, वो भी कर सकता है। और इन व्यायामों को इसी में मतलब हमें धीरे धीरे संख्याएँ बढ़ानी है, समय बढ़ाना है। तो इससे जो है मतलब और इसी में हमें थोड़ी कठिनाई और बढ़ा देनी है व्यायामों में। तो मैं आज आपको सारे व्यायाम तो अभी मैं करके बता नहीं सकता आपको, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। तो सोमवार का, मंगलवार, बुधवार सारे व्यायाम तो मैं अभी करके बता सकता नहीं हूँ। तो इसलिए मैं आपको जो है पहले सोमवार के व्यायाम जो है वो बता दूंगा करके, और इसी तरह से मैं जो है आगे 7 दिन के जो व्यायाम है जो मैं करने वाला हूँ वो बता दूंगा। क्योंकि काफ़ी भाई जो है पूछ रहे थे कि भाई कोई रूटीन बता दो वर्कआउट का। वैसे मैं तो खुद रूटीन से करता नहीं हूँ, पर जो व्यायाम मैं करता हूँ वो सारी चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगा वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको जो है सोमवार वाले व्यायाम बता देता हूँ। तो सोमवार वाले व्यायाम में भाइयों हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमारा जो है वार्म अप होगा। तो वार्म अप में मैं जो है स्किपिंग करता हूँ, सूर्य नमस्कार करता हूँ जो 12 स्टेप वाले हैं वो। और आप चाहे तो रनिंग भी कर सकते हैं, रनिंग आदि भी आपके लिए अच्छा है। तो इससे जो है वार्म अप अपना हो जाता है। सूर्य नमस्कार तो सबसे बढ़िया वार्म अप है, और स्किपिंग सबसे बढ़िया वार्म अप है। और दूसरा जो चीज़ है, उसके बाद में मैं करने वाला हूँ सूर्य नमस्कार और स्किपिंग आदि ये सब वार्म अप करने के बाद में प्रोफेसर राममूर्ति जी की विदेशी दंड, जो राममूर्ति दंड है जो धीरे धीरे वाली है, श्वासों को रोक कर वो वाली दंड में करने वाला। और मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर, अभी वीडियो में बताऊंगा अभी कि कौन कौन से दंड करने हैं, आपको करके भी दिखाऊंगा। और फिर जो है तीसरा जो चीज़ है वो है लटकना। लटकने से क्या होता है दोस्तों, हमारे जो हाथ है, हाथ की ग्रिप है वो मजबूत बनती है, हाथ की पकड़ मजबूत बनती है। जो आप देख रहे हैं ये जो हिस्सा है हाथ का, ये जब हम इस तरह से पकड़ के लटकते हैं, मैंने लटकने के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाई है, हाथों को मजबूत किस तरह से करें, उसका लिंक आपको यहाँ पर ऊपर आई बटन में दिख जाएगा। आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं, और मैं आपको वीडियो में भी बताऊँगा कि कैसे करना है। तो ठीक है, चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको वार्म अप करके दिखाता हूँ। जो भाइयों, आपको मैं अभी जो है सूर्य नमस्कार करके दिखाऊँगा। सबसे पहले तो आपको जो है किसी शुद्ध, मतलब जैसे जहाँ का वातावरण शुद्ध हो, ऐसे किसी स्थान पर आ जाना है जहाँ मतलब अच्छा हो, हरियाली हो, पेड़ पौधे अच्छे से हो। तो आपको भी ऐसे स्थान पर आना है, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं। दिखा दीजिए भाई, आप देख सकते हैं भाइयों कि ये जो जगह है कितना मतलब सुंदर है। दिखा दीजिए। भाइयों, जैसा अभी आप देख रहे हैं, आपको भी इसी तरह से एकदम खुले वातावरण में आकर बढ़िया से जो है, आपको भी जो है इसी तरह से खुले वातावरण में आकर बढ़िया से कहीं पर आ जाना है। और सबसे पहले हमें क्या करना है, व्यायाम करने से पहले हमें जो है लंबे गहरे श्वास लेने हैं इस तरह से। ये क्रिया हमें 5 मिनट तक करनी है। लंबे गहरे श्वास लेने हैं, लंबे गहरे श्वास छोड़ने हैं। तो जैसे मैंने वीडियो बनाई हुई है पहले, मैं हर वीडियो में कहता हूँ आपको कि व्यायाम करने से पहले हमें लंबे गहरे श्वास लेने चाहिए और छोड़ने चाहिए। तो इससे होता है ये, हमारे शरीर में ऑक्सीजन जो है पूरे जाता है, और हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा पूरी हो जाती है। इससे हमें व्यायाम करते समय आँखों के सामने काला नहीं छाएगा, कुछ होगा नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको सूर्य नमस्कार करके दिखाऊँगा। तो भाइयों, सूर्य नमस्कार में सबसे पहले हमें जो है इस तरह से खड़े रहना है, और सूर्य आप देख सकते हैं, सूर्य भी सामने निकला हुआ है।
तो फिर अभी सूर्य नमस्कार में यहाँ पर हमें इस तरह से लंबे गहरे श्वास लेने हैं। और ये हमारा पहला आसन हो गया। और फिर यहाँ पर श्वास छोड़ देने। श्वास हमें नाक से लेने, नाक से ही छोड़ने। मैं भी आपको बता रहा हूँ इसलिए मैं मुंह खोल रहा हूँ, वरना मुंह खोलना नहीं है। व्यायाम करते समय हमें मुंह बंद करके व्यायाम करना है। और फिर यहाँ पर फिर से श्वास भर लेना है नाक से, यहाँ पर छोड़ देना है, यहाँ पर भर लेना है, यहाँ पर छोड़ देना है, यहाँ पर भर लेना है, यहाँ पर फिर से छोड़ देना है, यहाँ पर भर लेना है, फिर से यहाँ पर छोड़ देना है, और यहाँ पर फिर से अभी इस तरह से भर लेना है, यहाँ पर फिर से छोड़ देना है। तो हमें हर आसन में श्वास लेने और छोड़ने हैं। श्वास लेने छोड़ने से भाइयों होता ये है कि शरीर में पूरा ऑक्सीजन जाता है और ब्लड में जो हमारे शरीर में है प्रत्येक अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचता है। तो इसी तरह से हमें जो सूर्य नमस्कार करना है। सूर्य नमस्कार के आप कम से कम 10-12 सेट कीजिए, जैसे मैंने अभी बताया। मैं आपको करके दिखाता हूँ। श्वासों का लेना छोड़ना काफ़ी ज़रूरी है। हमें श्वासों पर बहुत ध्यान देना है और व्यायाम करते समय हमें मुंह से श्वास नहीं लेना, मुंह बंद करके हमें नाक से श्वास लेना है और नाक से श्वास छोड़नी है। भाइयों, आप चाहे तो सूर्य नमस्कार इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये वाला जो तरीका है ये भी सही है, और इससे ये तरीका जो मैंने अभी आपको बताया इसमें काफ़ी शरीर खिंचता है। सूर्य नमस्कार आप करेंगे, आपका बॉडी पहले वार्म अप हो जाएगा, अच्छे से खुल जाएगा। सूर्य नमस्कार एकदम बढ़िया वार्म अप है वर्कआउट के लिए। और अब दूसरा जो मैं आपको वार्म अप बताने वाला हूँ वो है स्किपिंग। भाइयों, दूसरा जो वार्म अप है वो है आपको स्किपिंग करनी है, और अब मैं आपको स्किपिंग करके दिखाता हूँ। इस तरह से आप ले सकते हैं, किसी भी रस्सी को भी ले सकते हैं। हमारे पास तो है, आप देसी जुगाड़ लगा के रस्सी से भी स्किपिंग कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ ये इस तरह से। तो इस तरह से आपको जो है, और स्किपिंग करते समय भी हमें मुंह बंद करके नाक से लंबे गहरे श्वास लेने, लंबे गहरे श्वास छोड़ने। तो इस तरह से आप जो है रस्सी कूद सकते हैं। आप जो है ये 15 से 100 बार 150 बार कर सकते हैं आसानी से। जितना आपका सामर्थ्य बने आप उतना कीजिए। आपका शरीर वार्म अप हो गया है। अब मैं आपको व्यायाम बताऊँगा कौन से व्यायाम हमें करने। मैंने इन व्यायामों के ऊपर पहले भी वीडियो बना चुका हूँ मैं, राम मूर्ति दंड के ऊपर। और जो अभी दंड में बताने वाला हूँ वो हमें मध्यम गति से करना है। धीरे धीरे श्वास लेके धीरे धीरे दंड लगाने। और मैंने जो है व्यायाम भाइयों भारतीय यूट्यूब चैनल पर देखी थी, और मैंने तकरीबन 1-1.5 वर्ष तक इसी विधि से व्यायाम किया, और मेरे शरीर में काफ़ी बल भी बढ़ गया। और आप देख ही सकते हैं मैं जो है अभी वर्तमान समय में 100, 200, 500 दंड बैठक एक बार में लगा लेता हूँ आसानी से। तो चलिए मैं आपको व्यायाम बताता हूँ कि राम मूर्ति दंड हमें कैसे करना है। तो राम मूर्ति दंड हमें करने के लिए सबसे पहले राम मूर्ति दंड करने में हमें सबसे पहले भाइयों जो है इस तरह से अपने हाथों को कंधे जितनी चौड़ाई पर रख लेना है। और फिर कंधे जितनी चौड़ाई पर रखने के बाद में पर्वत आसन में हमें आ जाना है। और यहाँ पर जो है हमें लंबे गहरे श्वास भरकर इस तरह से पहले फेफड़ों को पूरा खाली कर लीजिए, और फिर लंबे गहरे श्वास भरिए। श्वास भरकर हमें जो है धीरे 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 इस तरह से यहाँ पर आना है। तो भाइयों, आप चाहे तो यहाँ पर श्वास छोड़ सकते हैं और नहीं भी छोड़ सकते हैं, जैसा आपका सामर्थ्य बने। मैं तो यहाँ पर थोड़ा श्वास छोड़ देता हूँ, और फिर जो यहाँ पर फिर से श्वास भर के इस तरह से धीरे धीरे। भाइयों, जाने में जो है आपको शुरुआत में अगर आप कर रहे हैं तो आपको 20 सेकंड जाने में लेना है, 20 सेकंड आने में लेना है। तो आपके जो 40 सेकंड हो जाएंगे। पूरे मिला के आपको 1 मिनट में एक दंड करनी है। तो पहला दंड तो ये हो गया। इसके आपको जो है 3 सेट्स करने हैं इसी तरह से। और अब जो दूसरा है, मैं टोटल 5 सेट करता हूँ, 3 सेट इसके करता हूँ, और 5वां जो मेरा सेट होता है वो ये वाला होता है। यहाँ पर हमें लंबे गहरे श्वास भर लेने पर्वत आसन में, और फिर यहाँ पर श्वास भर के इस तरह से यहाँ पर
श्वास हमें भरे ही रखना है, मुंह से हमें श्वास नहीं लेना, नाक से श्वास लेना है और श्वास इस तरह से रोक कर रखना है। जितना भी समय तक आप रोक पाए। मैं तो अगर आप शुरुआत में कर रहे हैं तो आप 20 सेकंड तक रोकिए और 30 सेकंड, फिर बाद में धीरे धीरे समय बढ़ाइए और फिर ये इस तरह से एक होने के बाद में ऊपर यहाँ पर आप सांस छोड़ सकते हैं। अपनी श्वासों को नॉर्मल कर लीजिए, मतलब श्वासों की गति को नॉर्मल करके फिर यहाँ पर फिर से श्वास भरना है और फिर से नीचे हमें रोक के रखना है। तो ये जो है आपको इसके 2 सेट्स करने हैं और शुरुआत में जो मैंने आपको बताया उसके 3 सेट करने हैं, तो टोटल आपके हो जाएंगे 5 सेट्स। तो आपका जो है व्यायाम अभी ये वाला हो चुका है। और अब जो भाइयों अब जो आखिरी व्यायाम है उसमें आपको जो है लटकना है और आप लटकने से आपका होता ये है कि आपने ये व्यायाम किया, इससे आपकी जो छाती है मजबूत बनेंगी, आपके शरीर में दम बढ़ेगा। और तो ये आपके लिए सोमवार के दिन का आपका वर्कआउट था। और आखिरी जो है उसमें आपको हाथों को मजबूत करने के लिए लटकना है। मैंने हाथों को मजबूत करने के लिए जो व्यायाम है वो बनाई है, वो वीडियो आपको यहाँ पर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके वहाँ से देख लेना। काफ़ी मतलब वो आसान ही है भाई लटकना। मैंने उसमें पूरा डिटेल में बताया कि किस तरह से लटकना है, किस तरह से हमें श्वास लेने हैं। तो अभी जो मैंने आपको आज व्यायाम बताया ये अपने सोमवार के दिन का व्यायाम है और मैं इसी तरह से आगे जो है हर दिन का व्यायाम मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 4 दिन का व्यायाम लेके आऊँगा। तो ठीक है भाइयों, आज के वीडियो में मैंने आपको सोमवार का व्यायाम बताया। तो ठीक है जी, नमस्ते जी, जय श्री राम, जय आर्यभट्ट। फिर से मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ में।